अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और एक अच्छी खबर यह है कि वो लोग जिन्होंने खलील रहमान कमर के ऊपर तशद्दुद किया, उनको अगवा करने की कोशिश की या उनको हिप से बेजा में रखा, उनको पकड़ लिया गया बशमूल उनके जो मेन कल्प्रिट्स हैं, उनके जो प्लानर्स हैं, उनके साथ। पुलिस के ज़राए के मुताबिक टोटल को 12 अफराद को, जिनमें 4 ख़वातीन भी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये सारा वाक़या जो है ये एक आई ओपनर है सोसाइटी के लिए कि हम किस लेवल तक गिर गए हैं। और आपको मैं बताऊँ, ये तो रोज़ होते रहते हैं, लेकिन खलील रहमान कमर की वजह से यह वाक़या क्यों मशहूर हुआ, मैं वो भी आपको बताऊँगा, मैं आपको वजह भी बताऊँगा। लेकिन आए दिन हम वाक़यात सुनते हैं कि जी कोई एक लड़की है, उसने सड़क पे किसी बंदे से लिफ्ट ली और आगे जाके अपनी कमीज़ का कपड़ा फाड़ दिया और कहा कि मुझे इतने पैसे दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। फिर यह है कि आप कहीं पे बैठे हैं किसी के साथ, आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आपकी कोई वीडियो बना ली या ऐसी वीडियो लगी कि शायद कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है, उसके साथ वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं। ये जब से मोबाइल कैमरा आया है, हर आदमी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया और हर आदमी जो है इसका अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इस कहानी का आगाज़ भी जॉर्ज टाउन के एक कैफ़े से होता है। इस कैफ़े में ये नौजवान लड़के लड़कियां जो है अक्सर मिलते थे और वहाँ पे कहा जाता है कि ये आइस का नशा करते थे। आइस जो है गरीब आदमी की कोकेन होती है। अमीर आदमी जो है वो तो कोकेन का नशा करता है और गरीब आदमी जो होता है या ज़रा कम तर जो होता है वो आइस का नशा करता है। अब उस रोज़ 2 लोग थे, हसन शाह और ममनून। वो टेलीविज़न देख रहे थे तो खलील रहमान कमर साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो हस्बे आदत किसी को बतबर्रा कर रहे थे। कभी वो ख़वातीन पे कर रहे होते हैं, कभी वो पाकिस्तान के बड़े नामों पे कर रहे होते हैं। बात तो आते नहीं हैं और ख़वातीन के हवाले से तो कई दफ़ा वो काफ़ी घटिया गुफ्तगू भी कर चुके हैं। यानी उसकी गुंजाइश नहीं है हमारे मुआशरे में या किसी भी मुआशरे में फॉर दैट मैटर। हमें सबको एक दूसरे की इज़्ज़त ही करनी चाहिए। हम उनसे एग्री करें, डिसएग्री करें, वो अपनी जगह पे है। बहरहाल तो उन्होंने प्लान बनाया और बकौल हसन शाह के कि यार ये बूढ़ा अमीर भी बड़ा है और क्या कहते हैं, इसको सबक भी सिखाना, तो ऐसा करते हैं कि इसी को अगवा करते हैं और इसी से पैसे बटोरते हैं। अब वहाँ पे ये सारी प्लानिंग शुरू होती है और फिर उसमें उस गैंग के मज़ीद लड़के लड़कियां जो हैं, नौजवान, वो सारे शामिल हो जाते हैं। ये आमना नामी लड़की जो है गुजरावाला की एक स्ट्रगलिंग मॉडल या थी, ये भी उसका एक मरकज़ी किरदार बन जाती है और ये अब एक पूरा प्लान हैच करते हैं। उस प्लान के तहत खलील रहमान कमर साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब मुझे एक फ़ोन आया और एक खातून का, और उन्होंने कहा कि मैं लंदन से आई हूँ, मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ ड्रामा या फिल्म बनाना चाह रही हूँ। तो क्या ठीक है, मैं अब ये सुबह को 4:30 बजे वहाँ चले गए। अब कमाल का एक लॉजिक है कि सुबह के 4:30 बजे आपको रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आपको एयरपोर्ट पे फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, आप कोई आदिल अस्पताल में जा रहे हैं अपना को चेकअप कराने इमरजेंसी में। अब 4:30 बजे पहली दफ़ा आप किसी को मिले भी नहीं, आप उसके घर जा रहे हैं और उसकी यानी आप समझें जो एक्सक्यूज़ है वो खलील ने यह दी है कि जनाब मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि 5 साल तक जो है ना वो रोशनी में नहीं निकलना। अब ये डॉक्टर कौन है और ये बीमारी क्या है, ये मेरी समझ से तो बालातर है। और मुझे ज़्यादा हैरानी उस वक्त हुई कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पुलिस वालों के साथ, तो मैंने ख़ास तौर पे अपनी टीम के लोगों से पूछा टाइम क्या। उनका दोपहर के 1:30 बजे। यानी दोपहर के टाइम पे आप वहाँ जा रहे हैं ओपन में, आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लंबी चौड़ी, उसके बाद आप वहाँ से निकले भी होंगे, आप आए भी होंगे, आपके जिस्म पे कोई रैशेस नहीं पड़े, आपको कोई स्किन को आपकी इशू नहीं हुआ, आपके डॉक्टर ने खुदकुशी नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। ये किस किस्म की बीमारियाँ और किस किस्म के ड्रामे हैं आप? यानी बीमारी भी ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों को शायद होती हो। वो ड्रैकुला की बीमारी है, रात को निकलता था ड्रैकुला, दिन को वो जाके अपने कॉफिन में लेट जाता था। याद करे तो अब ड्रामा निगार हैं तो ड्रामाई तश्कील तो देनी उनको आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
अब आमना अरूज जो थी वो भी रातों रात अमीर होना चाहती थी। अब इन्होंने हनी ट्रैप का ये प्लान बनाया और ये मौसूफ उसमें ट्रैप हो गए। अब मौसूफ देखें 75 साल मेरा ख्याल है इनकी उम्र है, बुजुर्ग इंसान है, इनको सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये पहुंच गए वहाँ पे सुबह 4:30 बजे। बकौल इनके कि जैसे ही मैं अंदर गया हूँ कोई लोग आए हैं पीछे से, उन्होंने कहा कि शायद डिलीवरी है, मैंने मंगाई भी है। उस बाद लड़के अंदर आए हैं और मुझे उस वक्त कहानी शुरू की, मार पीट की और वहीं से आंखों में पट्टी बांध के और कहीं और जगह पे ले जाकर, और उसके बाद एक तवील सिलसिला शुरू हो गया कि जी हिफ्से बेजागा कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह खूब लातें, घुसन, मुक्के, तप्पड़, ये सब कुछ चलते रहे। बीच में एक आधा को फायर भी चला जो उनकी टांग के करीब से वो कहते हैं गुजर गया। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि जनाब जब खलील रहमान कमर के करीब वो फायर की इनको आवाज़ आई या टांग से के करीब से फायर गुजरा था तो इनकी हालत गैर हो गई थी, और इतनी ज़्यादा गैर हो गई थी कि उनको लगा इनको हार्ट फेल ना हो जाए। तो उन्होंने फ़ौरन घबरा के कहा अच्छा जी हम 1 करोड़ रुपए का तावान जो मांग रहे थे आप उसको रहने दें, आप 10 लाख कर। ठीक है जी, 10 लाख कर दें। अब मुझे नहीं, ये तो वो बातें हैं कि जो बीच में से लोग बता रहे हैं, हो सकता है इसमें भी कोई झोल हो सकता है खलील की बात में भी कोई कमज़ोरी हो, लेकिन यह है कि एक फैक्ट है कि ये हुआ और अब ये सामने आया और लोग पकड़े गए। पुलिस जो है इसमें उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली उन्होंने पहले 1-2 दिन लगाए और उन्होंने वो ATM पे जहाँ पे गए उसके कैमरास यूज़ किए, उससे जो पकड़ा गया उससे दूसरा पकड़ा गया, दूसरे से तीसरा, और हैंड्स फोर्थ आगे लोग पकड़े गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हुआ क्यों। तो एक तो ये हुआ क्योंकि हमारे मुआशरे में ये हो रहा है, और दूसरा ये हुआ कि खलील रहमान कमर की कमज़ोरी जो है वो हर एक को पता है कि वो कितने एक कमज़ोर तरीन इंसान है कुछ मामलात में, और जितने वो बदजुबान हैं उतने ही कमज़ोर भी हैं। मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि मेरा वीलॉग जो है वो फैमिलीज़ भी देखती हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद 5 दिन लगे खलील रहमान को रिकवर करने में मेंटली इस ट्रॉमा से, और फिर उनकी वो पुलिस में रिपोर्ट हुई। मेरा ख्याल है कि अब खलील को कम से कम ट्रॉमा और ड्रामा का फ़र्क जो है वो तो बड़ा बखूबी समझ आ गया होगा, और कोई पता नहीं कि अगला जो ड्रामा है उसमें इटवा या हनी ट्रैप, इसका भी एक बड़ा जानदार किस्म का एपिसोड आ जाए। लेकिन अब होगा क्या, मुझे ये बताया गया कि वहाँ पे घर के अंदर, ये फ्लैट के अंदर जो भी उस औरत ने रेंट किया हुआ था, और इस पर्पस के लिए उन्होंने रेंट किया हुआ था, उसको फर्निश भी ऐसे ही किया था, तो उस पर डेफिनेटली पे कैमरास वगैरह होंगे, उनके पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी, अनलेस अनटिल पुलिस ने अब वो कस्टडी में ना ले ली हो। लेकिन आप ये देखें कि खलील रहमान कमर के लिए भी एक सबक है कि कुछ अर्सा पहले आपने उनकी टिकटॉक पे भी देखा होगा, या हो सकता है वीडियो देखी हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरतें मर्द के बराबर नहीं है, अगर औरत मर्द के बराबर है तो मुझे अगवा करके दिखाए, मुझे रेप करके, पता नहीं इस टाइप की को फजूल किस्म की बातें की हुई थी। तो हो गया वो खलील, वो कर लिया उसने, आमना ने, तो किसी को कमतर नहीं समझे। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं किसी मुजरिम की तारीफ नहीं कर सकता, मैं किसी जराइम पेशा गिरोह की पुष्पनाई कभी भी नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर होने वाले तशद्दुद की को कंडोन नहीं कर सकता, मैं उसको कंडेम करूंगा हमेशा। मैं आपके ऊपर भी होने वाले तशद्दुद को कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि आप भी देखें एक आपकी कमज़ोरी क्या, आप सुबह 4:30 बजे पहुँच गए, किसी को आप जो मर्जी कहानी सुनाएं, और वो डॉक्टर एक आपने पैदा कर लिया, जैसा नवाज शरीफ का डॉक्टर था ना, तो प्लेटलेट्स ही 10,000 तक कर दिए थे, उसमें तो उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था। वो अगले दिन उन्होंने शेव शूव करके सूट पहन के जहाज़ की सीढ़ियाँ चल के शुक करके फ्लाई करके चले गए। तो ऐसी बीमारियाँ ना डालें अपने आप को। अल्लाह ताला ने आपको बीमारी के बगैर अगर किया ही है या मौलिक बीमारियों से बचाया हुआ है तो उसकी मेहरबानी है, हम सब के लिए मेहरबानी है।
जिस को उसने बचाया हुआ है। बीमारियों का बहाना नहीं बनाएं, अपनी हरकतें देखें और अपने आप को यानी जो है ना ठीक करने की कोशिश करें। और ये जो आमना है और आमना के जितने भी साथी हैं, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ को कि इनको इतनी सख्त सज़ा हो कि जो भी लोग ये हनी ट्रैप और या इस तरह के वारदात या तावान के लिए वारदातें कर रहे हैं, इनको इतनी सख्त सज़ाएं हों कि किसी और की कभी हिम्मत ना पड़े। ये सिर्फ खलील रहमान कमर की बात नहीं, किसी भी सिटीज़न के साथ नहीं होना चाहिए। वो उसका जो मर्जी प्रोफेशन हो, उसका ना भी हो प्रोफेशन हो, रिटायर्ड हो, तब भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सूरतों में ये हमारे लिए एक बड़ा टेस्ट केस आ गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।